डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये जो हमारे जेम्स थॉमसन ने डिस्कवरी करी थी, किसी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका काम होता है कि जो हमारे जो डिस्चार्ज ट्यूब है ना, ये जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब, इसके अंदर जो हमारे पास जो प्रेशर है उसको कम से कम बना के रखता है प्रोटॉन की डिस्कवरी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज की डिस्कवरी के लिए अपोजिट चार्ज की डिस्कवरी करते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन हमारे पास, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1 1 पॉजिटिव 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारे पास चार्ज है ना, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, जो होता है 1.6 into 10 to the power -19। चार्ज सेम है, बस जो इनके चार्ज सेम है 1.6 into 10 to the power -19, मैग्नीट्यूड सेम है और चार्ज अलग है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करी हमारे ई गोल्डस्टीन ने, हमारे जो साइंटिस्ट है ई गोल्डस्टीन, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करा। इसकी डिस्कवरी में उन्होंने सेम पॉजिटिव चार्ज के साथ बताई, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज थे, तो हाई पोटेंशियल के कारण जो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज थे वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे थे। अब हाई पोटेंशियल के कारण ये जो पॉजिटिव चार्ज है काम करेंगे कैथोड की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है और ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, तो जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। जो हमारे पास मास रेशियो आ रहा था ना, चार्ज टू मास रेशियो, ये जो रेशियो था ये सेम था, है ना, सेम था किस केस में, जे जे थॉमसन मॉडल में। बैक से हमारा ड्रॉबैक्स क्या कहते हैं हमारे इसके अंदर, ये 400 मास रेशियो पे सेम आ रहा था, वहां पे डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, और हमने डाल्टन थ्योरी में भी ड्रॉबैक निकाला, क्या था कि हमारा जो एटम है सबसे स्मॉलेस्ट फंडामेंटल यूनिट जो पॉसिबल नहीं है, जो सब एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका द नॉलेज कैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेके आए हैं अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास 11 का टॉपिक, जो हमने एक लेक्चर जिसके ऊपर बनाए हैं, हम प्लेलिस्ट बना रहे हैं। तो अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट है उसकी ये सेकंड लेक्चर है। और पिछले लेक्चर में हमने जैसे पढ़ा था, हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा था। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब हमने सबसे पहले एटम्स के डाल्टन्स लॉ पढ़ा था। डाल्टन्स लॉ ने बताया था कि हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हो सकते, जिसकी जो वो ड्रॉबैक था वो बाकी साइंटिस्ट ने पूरा करी। जैसे हमारे पास रदरफोर्ड हो गए, जे जे थॉमसन हो गए। जे जे थॉमसन का हमें इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी पड़ी ना, फिर हमने रदरफोर्ड का आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जे जे थॉमसन पढ़ चुके हैं, ई गोल्ड सीन पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी। ठीक है, प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, क्या बची, न्यूक्लियस की डिस्कवरी। ठीक है, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी के ऊपर हमारे पास दो साइंटिस्ट आए थे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, जो किसने दिया, जे जे थॉमसन ने। ठीक है, तो उन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी में क्या कहा, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आज ये स्टार्ट है। तो इस एटम के अंदर जे जे थॉमसन ने क्या बोला था हमारे पास, कि हमारे पास एटम के अंदर है ना, एटम इन 1998 he proposed he proposed that an atom possesses a spherical shape, in which the the positive charge, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज is uniformly distributed distributed the electrons are embedded, समझ लो, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड मतलब उसके अंदर धसे हुए हैं। ठीक है, एम्बेडेड एम्बेडेड into into it in such manner in it such manner as it gives the most stable इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है, स्टैटिक अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है, इस पूरी डेफिनेशन का मतलब क्या है। इन्होंने क्या प्रपोज करा, इन्होंने बोला कि हमारे पास जो एटम है, हमारे पास पूरा एक एटम है, लेट्स से ये एटम। इन्होंने बोला जो एटम है ना, वो स्फेरिकल शेप का एटम है। स्फेरिकल शेप मतलब कि 3D सर्कल, एक हम सर्कल कहते हैं, सर्कल का 3D पिक्चर एक स्फेरिकल।
एक एटम एक स्फेरिकल। अब एक एटम स्फेरिकल है, इन्होंने कहा एटम के अंदर जो हमारे पास प्रोटॉन है, प्रोटॉन हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, ये गोल्डस्टीन ने। ये गोल्डस्टीन ने कहा जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज का है। अब जो पॉजिटिव चार्ज है, जो प्रोटॉन है, इस एटम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि जो इस एटम के अंदर, यह एटम, ठीक है, इस एटम के अंदर मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह होगा। अब एक एटम है, पूरा एक एटम है, इसके इस कोने पे भी होगा, इस कोने पे भी होगा, इसमें भी होगा, बीच में भी होगा, इधर होगा, यूनिफॉर्मली मतलब इक्वली डिस्टेंस पे हर जगह मेरे पास एक एटम, प्रोटॉन पड़ा है एटम के अंदर। ठीक है, वो यहाँ पे भी होगा, 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 यहाँ पे भी, सारे इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, मैं नहीं लिख बना पा रहा, पर इक्वल डिस्टेंस पे होंगे सारे प्रोटॉन्स। ठीक है, अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन्होंने कहा इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की मेरे पास, जे थॉमसन ने। ठीक है, जे थॉमसन ने करी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, इन्होंने जे थॉमसन मॉडल, जिन्होंने बाद में न्यूट्रॉन के लिए मॉडल दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके अंदर, वो भी इसके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड का क्या मतलब है, एम्बेडेड का क्या मतलब है, एम्बेडेड का मतलब है धसे हुए। एम्बेडेड, एम्बेडेड, एम्बेडेड का क्या मतलब, धसे हुए। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी, देखो, अभी ये पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरे को प्रेजेंट होते हैं एटम के अंदर, है ना। एटम के अंदर इनके अकॉर्डिंग जितने इलेक्ट्रॉन थे, मतलब कि जितने डिस्ट्रीब्यूटेड थे प्रोटॉन मेरे एटम के अंदर इक्वली और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, उतने ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, उतने इलेक्ट्रॉन है। और जो इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर है वो एम्बेडेड है किसके अंदर, एटम के अंदर एम्बेडेड है। अब एटम के अंदर एम्बेडेड है तो इक्वल ही क्यों लिए, क्या कि हम चार्ज न्यूट्रलिटी बना के रखें। जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है ना एटम की, वो बनी रहे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का क्या मतलब, न्यूट्रलिटी से क्या मतलब है, न्यूट्रलिटी का मतलब न्यूट्रल, मतलब जो एटम होना चाहिए वो हमारे पास न्यूट्रल होना चाहिए। न्यूट्रल मतलब कि पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होंगे, ताकि मेरा जो न्यूट्रॉन है ना, उसका जो टोटल ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रल है ना। तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन मेरे पास प्रेजेंट है। तो इसका क्या मतलब है, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ना, और इक्वल है जो मेरे पास प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों इक्वल हैं। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर दोनों के पास सेम ही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइन 1.6, नो सॉरी, इलेक्ट्रॉन के क्या चार्ज होता है, -1.6, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और मेरे पास प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन चार्ज, प्रोटॉन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे एटम के अंदर। तो प्रोटॉन का क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इस ये भी +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका क्या मतलब आ रहा है निकल के, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल पावर, इक्वल चार्ज, चार्ज दोनों में इक्वल है, पर दोनों के जो चार्जेस, मतलब कि दोनों के जो चार्ज हैं वो अलग है। मतलब प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है पर इक्वल मैग्नीट्यूड है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सेम इलेक्ट्रॉन का पर वो है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो इसका मतलब ये जो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है इलेक्ट्रॉन का, और यह 1+1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसका मतलब जब मैंने इनके नंबर, इक्वल नंबर ले रखे थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इक्वल और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी जब इक्वल ले रखे थे, तो ये दोनों के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है एटम के अंदर। तो जब ये एक दूसरे के चार्ज को पूरा कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट टू जीरो, कैंसिल आउट टू जीरो, तो इनका मतलब पूरा जो चार्ज है मेरा का जो एटम का जो टोटल चार्ज होगा ना, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसका मतलब मेरा जो न्यूक्लियस है वो तभी तो न्यूट्रल आता है, मेरा जो एटम है तभी तो पूरा एटम न्यूट्रल होता है। क्यों होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं। ठीक है, पर अब बात क्या है, ठीक है, बात क्या है कि
ठीक है। तो इसे ये भी बोला गया, ये भी बोला गया, इसे एक और एग्जांपल दिया गया वाटरमेलन का। ठीक है, वाटरमेलन, वाटरमेलन। और इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया पुडिंग। मतलब इस थ्योरी को रिलेट कर गया वाटरमेलन से। मतलब जो वाटरमेलन है, एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन का पूरा हिस्सा पॉजिटिव, पूरा हिस्सा जो रेड कलर का पार्ट है ना, पूरा रेड कलर का पार्ट है। वेट अ मिनट। वाटरमेलन के अंदर जो पूरा लाल कलर का हिस्सा है ना, पूरा रेड कलर का जो हिस्सा होता है ना बीच में, ये पूरा रेड, पूरा रेड, पूरा रेड, पूरा रेड, पूरा रेड, इसे बोला गया, ये जो पूरा रेड है, ये जो पूरा रेड है, इसे बोला गया ये हमारे पास है प्रोटॉन्स। मतलब कि जो मेरे पास प्रोटॉन है वो पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसके अंदर हमें क्या बोला गया, जो इलेक्ट्रॉन है वो ये है, जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके अंदर एम्बेडेड है, एम्बेडेड, जो इसके अंदर जो बीज होते हैं ना, सीड्स, वाटरमेलन के अंदर, वो इसकी तरह बिहेव कर रहे हैं कि हमारे पास ये ब्लैक कलर के, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर एम्बेडेड है एज ए सीड्स ऑफ वाटरमेलन। पर इसके अंदर क्या फॉल्ट था, मतलब ये इसके अंदर क्या ड्रॉबैक था, जो रदरफोर्ड का अपना गोल्ड, गोल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट लाना पड़ा। तो मेजर रदरफोर्ड हैं, उनको गोल्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसलिए लाना पड़ा क्योंकि जे जे थॉमसन ने कहा कि जो एटम के अंदर जो प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर इसमें एक गलत बात थी यार, कि जो मेरा एटम है ना, उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसी के अंदर मेरे पास न्यूक्लियस की डिस्कवरी होगी, जो रदरफोर्ड करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो एक हमारा एक ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक था। ठीक है, ये कहा गया इस ड्रॉबैक को सुधारने कौन है मेरे पास, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कब है, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो रदरफोर्ड का अल्फा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एलिमेंट, है ना, जिसे और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने किस लिए करा, किसकी डिस्कवरी, ये करी गई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन नहीं सॉरी, न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो चैडविक ने करी थी, सॉरी, न्यूक्लियस, इन्होंने करी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या है, वो हम आगे चल के पता कर रहे हैं। चलो, इन्होंने क्या प्रपोज करा, इन्होंने प्रपोज करा कि मेरे पास चेक करके देखता हूँ, इन्होंने क्या करा, एक गोल्ड फॉइल ली। ठीक है, गोल्ड फॉइल मतलब जब हम गोल्ड होता है ना, गोल्ड क्या होता है, हमारे पास जो मेटल होता है मेलेबल होता है, मतलब कि हम उसे पीट पीट के इतना पतला कर देते हैं कि वो थिन लेयर की फॉइल बन जाती है। और जो थिन लेयर की फॉइल बन जाती है ना, वो गोल्ड फॉइल इन्होंने ऐसे एक सर्कुलर पाथ में लगा दी। ठीक है, सर्कुलर पाथ में गोल्ड फॉइल लगा दी। और सर्कुलर पाथ में इन्होंने गोल्ड फॉइल लगाई, तो उसमें से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स फेंके। ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है मेरे पास, जो मेरे पास वो होते हैं ना हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं टाइम के साथ, डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, रेडियो एक्टिव मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं टाइम के साथ, और कुछ हार्मफुल रेज एमिट करते हैं। क्या हार्मफुल रेज एमिट करते हैं, मतलब कि गामा रेज, अल्फा रेज, तो उसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अब जो मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, और अल्फा पार्टिकल इन्होंने फेंक के मारे इस गोल्ड फॉइल पे। जब इन्होंने फेंक के मारे गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट चले गए, कुछ डिविएट कर गए। तो इसका क्या मतलब है, कि मैं बताता हूँ, इन्होंने लिया एक सोर्स, सोर्स क्या है मेरे पास, अल्फा पार्टिकल सोर्स। और जो अल्फा पार्टिकल है, खास बात इसकी क्या है, जो मेरा अल्फा पार्टिकल होता है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज का होता है। मेनली इसे क्या देखा गया, मेरे पास जो हीलियम है ना, हीलियम, इसे अल्फा पार्टिकल की तरह लिया गया, हीलियम प्लस। क्यों, क्योंकि जो हीलियम है उसके ऊपर +1 चार्ज है,
अल्फा पार्टिकल के ऊपर ओनली +1 चार्ज होता है, समझ रहे हो? +1 चार्ज मतलब हीलियम प्लस को इन्होंने अल्फा पार्टिकल भी कह सकते हैं, क्यों? तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर दो। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने एटम से, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्या बचा? +1 चार्ज बचा पीछे। जब भी मैं किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, क्या बचता है उसके बाद? पॉजिटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव चार्ज कितना बचा? +1 चार्ज। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, क्या बचा? +1। तो जो हीलियम प्लस है, हीलियम प्लस को मैं एज ए अल्फा पार्टिकल भी कह सकता हूँ, इस क्योंकि अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है? +1 चार्ज। ठीक है, ये मैंने लिया सोर्स। और ये सोर्स क्या है? कोई भी रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मतलब यूरेनियम वेरेनियम टाइप का कुछ भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकते हैं जो मेरे पास अल्फा पार्टिकल एमिट कर सके। ठीक है, हार्मफुल पार्टिकल्स जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं, जैसे हम कहते हैं जो रेडियो एक्टिव जगह होती हैं जहाँ पे इनका एक्सपेरिमेंट होता है, इन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के पास हम एक स्ट्रॉन्ग वॉल लगा देते हैं, है ना, ताकि वो पेनिट्रेट ना कर पाए रेज। ठीक है, तो वो सब तो छोड़ो, वो तो आगे की बात है। ये है मेरे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये एक्टिव एलिमेंट मेरे पास एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है, सोर्स की तरह। और ये जो सोर्स है ना, इसके बीच में मैंने लगा रखी है लेड। इसके बीच में हम लगाते हैं लेड, लेड प्लेट, लेड प्लेट, ठीक है, लेड प्लेट। और बीच में लगा रखी होती है हमने एक, चेक करने के लिए इसके लिए, एक सर्कुलर, ठीक है, ये है मेरे पास गोल्ड फॉइल। ये है मेरे पास गोल्ड फॉइल, छोटी सी गोल्ड फॉइल, पतली सी, एकदम पतली सी शीट ऑफ गोल्ड फॉइल हमने बीच में रखी है। ठीक है ना? और यहाँ पे मान लो पन्नी में गोल्ड फॉइल, ठीक है। और यहाँ से जब मेरे पास ये जो सोर्स है, यहाँ से निकले कुछ अल्फा पार्टिकल। जब भी यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं ना, कुछ अल्फा पार्टिकल चले जाते हैं स्ट्रेट, समझ आई? ये जो गोल्ड फॉइल है, ये जो मेरे पास गोल्ड फॉइल है, ये गोल्ड फॉइल, ये है गोल्ड फॉइल। तो इस गोल्ड फॉइल में से, इस गोल्ड फॉइल में से कुछ जो अल्फा पार्टिकल है, ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है, बीम, ठीक है, अल्फा पार्टिकल बीम। तो ये जो अल्फा पार्टिकल बीम है ना, ये इस गोल्ड फॉइल पर टकराई। और इस टकराने के बाद ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास होती है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। मतलब इसका क्या मतलब है? मैं गोल्ड फॉइल से टकरा रहा हूँ चीजें, ठीक है, अल्फा पार्टिकल अगर गोल्ड फॉइल को पास कर पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएंगे तो पता चलेगा कि पेनिट्रेट कर रहे हैं कि नहीं। कैसे पता चलेगा? मैंने इसके पास एक शीट लगा दी, ये है स्क्रीन, ये है, ये मेरे पास है स्क्रीन, ये है जिंक सल्फाइड स्क्रीन। इसे कहते हैं हम फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन से क्या पता चलता है? जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन गोल्ड फॉइल से पेनिट्रेट करके इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे टकराते हैं ना, तो कुछ चमकते हैं, ठीक है, चमकते हैं मतलब कुछ डैजलिंग सा, कुछ चमकता हुआ इफेक्ट शो करते हैं। और उस चमकते हुए इफेक्ट से पता चलता है कि मेरे पास, इस चमकते हुए इफेक्ट से पता चलता है कि यहाँ पे मेरे पास जो अल्फा पार्टिकल है, वो जो पॉजिटिव चार्ज है, वो पेनिट्रेट कर गया है गोल्ड फॉइल से। पेनिट्रेट करने का क्या मतलब है? कि मेरे पास जो ये जे जे थॉमसन का जो हमारे पास कोडिंग मॉडल था, वो फेल हो गया है। कोडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग, कोडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या था कि मेरे जो पॉजिटिव चार्ज था, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था, है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो पॉजिटिव चार्ज को पेनिट्रेट नहीं करना पाता, पेनिट्रेट नहीं कर पाता, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर बीच में, अगर मेरे पास ये है एटम और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, पूरा पॉजिटिव था, पूरी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर मेरे पास अल्फा पार्टिकल जो खुद भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से पेनिट्रेट करके पास ही नहीं होना चाहिए था, इसमें से पेनिट्रेट करके पास ही नहीं होना चाहिए था, है ना। पास हो रहा है, उसका क्या मतलब है? कि जो पॉजिटिव चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली पड़ी है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ सेंटर में है। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसमें से बहुत, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चले गए, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। जबकि अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, अकॉर्डिंग टू जे जे थॉमसन, मोस्ट ऑफ द, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल को, पार्टिकल वुड स्लो डाउन, है ना, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वुड, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज, एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय अ स्मॉल एंगल।
मतलब अगर यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जो हमारे पास रॉन्ग थी ये चीज, ठीक है, जो हमारे पास रॉन्ग थी रॉन्ग, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग मेरे जो अल्फा पार्टिकल जब फेंक रहा हूँ तो गोल्ड फॉइल से पास नहीं मतलब गोल्ड फॉइल से एकदम स्ट्रेट पाथ पे पास नहीं जाने चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, इसके अंदर भी ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज, रिपल्शन होना था और स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ दी अल्फा पार्टिकल पास करेगा इसमें से, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो पास कर गए, मतलब कम से कम 95 या 96% अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पाथ से चले गए। पर कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो मेरे पास स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, ये रहे। कुछ अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए, कुछ ऐसे थे जो लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्ट कर गए, ये रहे। इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को, और जैसे ही इस पे टकरा रहे थे एक डैजलिंग सा इफेक्ट शो कर रहे थे, डैजलिंग मतलब कि चमकता हुआ इफेक्ट शो कर रहे थे, चमकता हुआ इफेक्ट शो कर रहे थे, क्योंकि हमने स्क्रीन रखा है ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन, जिस पर टकरा के हमें पता चल रहा है कि वहां पे अल्फा पार्टिकल आ रखे हैं ऑफ मोस्ट। और अब मैं बता दूं एक और चीज, ये तो ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट तो पता चल गया कि गोल्ड पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल फेंके, इसके ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या निकल गए, ऑब्जर्वेशन निकल के आए मेरे पास कि पहली ऑब्जर्वेशन कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज empty, empty as most of the alpha particle, most of the alpha particle passed through the foil undeflected। का क्या मतलब है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल में से, इस गोल्ड फॉइल में से, जो गोल्ड फॉइल है, गोल्ड ऑयल इस गोल्ड फॉर्म में से अनडिफ्लेक्टेड पास करेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन पे निकल गए, ठीक है। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल गए, इसको क्या मतलब है, अगर मेरे पास जे थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो ओवरऑल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है एटम में, तो रिपल्शन करने के बाद वापस चले आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल कम से कम 96-97% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट पास ऑन हो गए। इसका क्या मतलब है, मोस्ट ऑफ द एटम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है, समझ रहे हो, इसलिए तो अनडिफ्लेक्टेड निकल गया। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल, अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल पे, मतलब कि जैसे यहाँ से आ रहे हैं कुछ स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि कुछ कुछ तो पॉजिटिव चार्ज है ना, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पर कहीं कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, कहीं कहीं पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहां पे अल्फा पार्टिकल उनसे टकरा के रिपल्शन करेगा, थोड़ा सा स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था, और ऑप्टूज एंगल पे भी, मतलब कि लार्ज एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो डिफ्लेक्शन थोड़ा बहुत कम डिफ्लेक्शन था, ठीक है। द डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू enormous repulsive force showing that positive charge of atom is not spread throughout the atom, throughout the atom as J. Thomson has pursued, has presumed, has रिज्यूम, मतलब जे थॉमसन के अकॉर्डिंग अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे ओवरऑल एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, तो उसको तो पेनिट्रेट करके स्ट्रेट लाइन में जाना ही नहीं था, बहुत ज्यादा ही डिफ्लेक्शन शो करना था, अगर हर हर जगह पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल टकरा टकरा के डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन शो करना था, पर ऐसा नहीं हुआ, स्ट्रेट पाथ पे चले गए। इसका क्या मतलब है, जे थॉमसन रॉन्ग थे, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम के अंदर खाली है, ओनली सेंटर पे मेरे पास न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भरे पड़े हैं, समझ आया, समझ आया, है ना। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी मेरे पास, तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि द वॉल्यूम, ये बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन थी, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड बाय द
nucleus of the volume occupied by the nucleus is negligible, is negligible as compared to, as compared to the total volume of atom। इसका मतलब समझ रहे हो कि मतलब मेरे पास जो न्यूक्लियस है उसका जो टोटल टोटल वॉल्यूम, जो मेरे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, ठीक है। इस जो न्यूक्लियस है मेरे पास वो इतना है, और जो एटम है वो इतना बड़ा है, ठीक है। मतलब बहुत बड़ा एटम है, उसके अंदर छोटा सा वॉल्यूम कवर कर रखा है किसने, न्यूक्लियस ने। और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, जिनकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया न्यूक्लियस के ऊपर, ठीक है। और जो न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम है एटम के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबली छोटा, बहुत छोटा। कितने टाइम छोटा है, जो एटम का साइज है, रेडियस ऑफ, रेडियस मतलब कि जो पूरा एटम है, ये उसका पूरा डायमीटर, उसकी जो हाफ रेडियस, हाफ ऑफ द डायमीटर, हाफ ऑफ द डायमीटर इज कॉल्ड रेडियस। इतना तो आपको पता ही होगा। रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट, जो रेडियस ऑफ एटम तो 10⁻⁻⁻⁰ मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। मतलब है तो छोटा ही एटम, है ना, पर न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। और रेडियस ऑफ सेम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मेरे पास क्या आ रहा था, न्यूक्लियस का अबाउट, इज अबाउट 10⁻⁻15। मतलब सोच रहे हो कि इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालूं तो 10⁵ टाइम्स छोटा है, इतना टाइम्स मेरा जो न्यूक्लियस है वो एटम से 10⁵ मतलब 1 लाख टाइम्स छोटा है मेरे पास, जो न्यूक्लियस है एटम से। तो सोचो कितना छोटा साइज है इसका, ठीक है। और अब मैं थोड़ी स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन देख लेता हूँ, कुछ स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन भी हमारे पास है ना। स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन, स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन जो आपके बोर्ड्स या बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास क्या था कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम was densely concentrated, concentrated in a small region, in a small region, small region. This small portion of atom is is called nucleus। इसका क्या मतलब है, मतलब कि मोस्ट ऑफ दी जो मास है मेरा, मोस्ट ऑफ द मास जो है एटम के अंदर वो डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है किसमें, स्मॉल रीजन में। इसका क्या मतलब है, एटम के अंदर मास किस चीज का होगा, न्यूक्लियस का। और जो न्यूक्लियस का है मेरे पास डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है एक स्मॉल रीजन में। न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो एटम के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, इसीलिए वो जो मोस्ट ऑफ द एटम, क्योंकि एटम का तो कोई मास ही नहीं है, एटम का मास उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके, उनकी वजह से है। सब एटॉमिक पार्टिकल लाइक न्यूक्लियस वो एकदम सेंटर पे है और बहुत छोटा है एटम के कंपेरिजन में। तो बहुत छोटे होने की वजह से, है ना, वो छोटे सी जगह पे कंसाइज है। कंसाइज मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है बहुत छोटी सी जगह में। तो मोस्ट ऑफ द एटम का मास, मोस्ट ऑफ द एटम का मास, मोस्ट ऑफ द एटम के मास जो मेरे पास है कंसाइज है, बहुत छोटी सी जगह में कंसाइज हुआ था, है ना, बहुत छोटी सी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। अब सेकंड क्या है मेरे पास, अगर मैं सेकंड पॉइंट लिखूं तो द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। मतलब दे मूव अराउंड द न्यूक्लियस, है ना, मूव अराउंड द न्यूक्लियस with a high speed, with a high speed, high speed in circular path called orbits, with a, ठीक है,
एक फिक्स एनर्जी है ना, एक फिक्स एनर्जी के साथ। मतलब मेरे जो इलेक्ट्रॉन है, जे जे थॉमसन के अकॉर्डिंग मेरे पास जो न्यूक्लियस था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था एटम के अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन थे एम्बेडेड है उनके साथ साथ, मतलब वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दोनों के मास एक दूसरे को दोनों के जो चार्जेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, तभी मेरे पास जो टोटल एटम था न्यूट्रल बन रहा था। और इसके अंदर क्या है, जो रदरफोर्ड ने बताया, जो मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस है, वो स्मॉल एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है पूरे एटम में। और मोस्ट ऑफ दिस एटम के स्पेस जो है खाली है, क्योंकि जो न्यूक्लियस का मास है वो एक छोटी सी जगह पे कंसाइज है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है उस न्यूक्लियस के ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं हाई स्पीड के साथ और एक फिक्स एनर्जी के साथ, ठीक है, जो आगे जाके बताई जाएगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते रहते हैं। ये प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन गोल सा, उसकी सर्कुलर ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ऐसे ऐसे हाई स्पीड के साथ, ठीक है। और जो हाई स्पीड से जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो एग्जाम्पल कैसा है, जैसे हमारे पास जो सोलर सिस्टम के अंदर सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं ना, चाहे अर्थ हो गई, वीनस हो गया, मरकरी पे जो सारे वो मूव कर रहे होते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, ठीक है, हाई स्पीड के साथ। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। थर्ड चीज, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट हमारे पास जो कोई ज्यादा खास नहीं है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज, न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव चार्ज के हैं, तो फिर न्यूक्लियस टोटल क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज का। और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में क्या होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इन दोनों को आपस में खींचेगी। मतलब ये रहे इलेक्ट्रॉन, ये रहे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये है न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इन दोनों को आपस में खींचेगी, आपस में इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होगा, इन दोनों को खींचेगी आपस में, ठीक है। तो ये था हमारे पास टोटल, हमारे पास रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट, जिनके मैंने ऑब्जर्वेशन भी बताई, स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन भी बताई, कि कैसे मेरे पास जे जे थॉमसन जिन्होंने कोडिंग वाला या फिर वाटरमेलन का वो डायग्राम देके हमें समझाया था कि कैसे जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में यूनिफॉर्मली, पर वो गलत चीज थी, ठीक है, वो गलत था। कैसे रदरफोर्ड ने उस गलत चीज को, ड्रॉप एक्स को सही बताया, और कैसे हमारे पास सारी चीजें कंसाइज फॉर्म में हमें समझ आई, ठीक है। तो थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इतने एफर्ट्स दे रहे हैं आपके लिए, इतने कम टाइम में इतने सारे टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी आपको चीज़ें समझाई, होप करता हूँ आपको अच्छी लगी हो। तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चलो बाय।